मैं आत्मा देह और देह के संबंधों को त्याग कर विराजमान हो जाती हूँ बाबा के सन्मुख, अनादि सितारा, अनादि धाम में, भाव और भावनाओं की भाषा। वो मेरे वाइब्रेशंस कैच कर रहा है और मैं उनके दिल की हर बात को कैच कर रही हूँ। दिल से पुकार रही हूँ मीठे बाबा को। ज्ञान गंगाओं का आह्वान है। गोपी वल्लभ की गोपिकाएं इंतजार कर रही है मीठे बाबा। ज्ञान मेराएं झूम रही है आपके नाम पर। आ जाइए। वो सुप्रीम टीचर नीचे की ओर आ रहे हैं, हर भाव भावनाओं को यथार्थ ज्ञान के साथ लेकर। सत्यता का सूर्य हमारे सामने विराजमान है। बाबा से सफलता की किरणें मुझ में आ रही है। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर मैं धैर्यवत सितारा विराजमान हूँ। आज के परमात्मा महावाक्य का रिविजन करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए, धारण कर औरों को कराने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का। आपकी सेवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 8 जनवरी 2024 सॉरी 25 के महावाक्य है। आज बाबा फिर से श्रीमत के बारे में मुरली चला रहे हैं ना। बाबा ने अ, बताया कि बाबा श्रीमत देते हैं तो ये 21 पीढ़ी तक श्रीमत चलती है उनकी, और ये श्रीमत हमें 21 पीढ़ी तक सुख देती है। और 21 पीढ़ी तो क्या कहें, जब हमारी गिरावट होती है तो संगम पर उसी श्रीमत पर चलते चलते भी हमें अंतिम जन्म जन्म में भी सुख ही मिलता है ना। बाबा ने कहा 3/4 तो सुख होता ही है हमारे पास, लेकिन अंतिम जन्म में भी हम सुखी हैं, हमें कोई तकलीफ तो नहीं है वैसे देखा जाए तो। कर्म की भोगना एक अलग बात है। तो श्रीमत कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आज की मुरली का जो मेन थीम हमें लग रहा है ये श्रीमत है ना, जो बाबा बता रहे हैं हमें। फिर बाबा ने राज तिलक कैसे लगाते हैं तो उसके 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, उसकी निशानियां बताई है। ओम नमः शिवाय का गीत बजा है ना। कौन सी बातें वंडर है, कौन सा जजमेंट लेना है हमें, नया पॉइंट कौन सा बताया है बाबा ने। और कितना प्यारा सा अव्यक्त इशारा है। स्लोगन भी बहुत समर्थ है। वरदान बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आजकल रोज नया नया वरदान होता है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो बताएं आप सभी मेन मेन पॉइंट, और कैसे हमें महादानी बनना है ना। ज्ञान क्या है, योग क्या है, बहुत अच्छे से सारा ही, मतलब सारा ही ज्ञान बाबा ने इसमें समा लिया है ना। चलिए, तो आप सभी मेन मेन पॉइंट्स बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। हाँ बोलो दीदी। बाबा कहते हैं कि हमको 21 पेरी का सुख दे देती है श्रीमत, मतलब हम बाप की जो श्रीमत पर हम चलते हैं ना, तो हमको बाबा 21 पेरी का सुख देते हैं, मतलब 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और बाबा इतनी प्यारी मत बाप के सिवा कोई और दे नहीं सकता है। और कल भी ऊपर बोला था ना कि जो शिव बाबा के सिवा और कोई भी कल्प में हो नहीं सकता है, मतलब वही उसका शिव बाबा का ही है अंतिम तक। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को राज तिलक देने के लिए भी बाप की जो शिक्षा मिलती है ना, तो उन पर अच्छी तरह चलो, क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें भी आशीर्वाद और कृपा की तो बात है ही नहीं ना। और दूसरा बाबा ने कहा है कि फॉलो फादर, क्योंकि हम बाबा को फॉलो करेंगे तो ही हम बाबा के समान बन सकेंगे ना। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना है, मन मना भव, मतलब पूरा दिन मन मना मतलब बाबा को याद करते, कोई भी कर्म करते, मतलब बाबा की याद ही रहे। इसीलिए बाबा कहते मन मना भव। तो बाबा कहते हैं इससे अपने आप ही तिलक मिलता है, क्योंकि हम जब बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा स्वयं हमारे साथ रहते हैं। और बाबा श्री बाबा का अमृत वेला भी हम विजय का तिलक बाबा से लगवाते हैं ना, तो बाबा की याद में हमको हम तिलक पूरा लगा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगत पुरुष बनते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। यह ज्ञान कल्प में एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आता है। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्यम
नई दुनिया के लिए बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखला न सके एक बाप के सिवाय। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने पतितों को पावन बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति देवी। अविनाशी ज्ञान दान का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ उसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर रजाई में ऊपर लेना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा ले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है और अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद लेना है। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कहा जब बाप की सिमत पर तुम बच्चे चलते रहते हो तब 21 पीढ़ी का सुख तुम उनसे पाते रहते हो। तो उन्होंने कहा सजाओं से बचने के लिए योग की कमाई करना है। वो कहने कड़े नियम दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन का खत्मा करना है। बाप की शिक्षाओं पर तुमको अच्छी रीति चलना है और राज तिलक लेने के लिए काबिल स्वयं ही बनना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो दीदी। बाबा है ही गरीब निवाज। भक्ति मार्ग में गरीबों को दान करते हैं, पर बाबा आते हैं हम गरीबों को विश्व का मालिक बनाने। फिर बाबा कहते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर हमारा एक्यूरेट यादगार है। बाबा कहते हैं छत में है स्वर्ग और नीचे तपस्या में बैठे हैं, तो ये हमारा एक्यूरेट यादगार है। फिर बाबा ने कहा देह सहित देह के सब धर्म भूल और मुझे याद करना है। बाबा कहते हैं सत्युग में बिल्डिंग आदि बनेंगे पर वहां कोई ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होगी। वहां सोना और हीरा ही होगा। यहाँ जैसे कीचड़ पट्टी है वहां ऐसी नहीं होगी। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। तुम्हें ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। उन्होंने कितना अपना सब कुछ इस भारत की सेवा में लगाया है, तो तुम्हें भी भारत की सेवा में तन मन धन सब कुछ अपना लगाना है। यह है अविनाशी ज्ञान धन, तो इसका दान करना है, सदा महादानी बनना है। और तो बाबा कहते तुम्हारा बोल आत्मिक और शुभ भाव होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। यह ड्रामा कब बना कब पूरा होगा, यह हमें प्रश्न ही नहीं पूछ उठना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ही सारा पाठ नूंधा हुआ है। तुम बाप की शिक्षाओं पर अच्छी रीति चलेंगे तो तुमको विदेही का राज तिलक बुद्धि का राज तिलक देते हैं बाबा। ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप्त होने के लिए बाहर निकल रहा है। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सजाओं से बचने के लिए योग कमाना है। जो कर्मातीत अवस्था को पा ले पास विद ऑनर बनेगा। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमारी बात हुई बाबा श्रीमत को लेकर, बाबा ने मुरली स्टार्ट की आज कि बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है और इतनी न्यारी मत, है ना, इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, बस कुछ मत करो बच्चे। क्या करो?
श्रीमत पर चलते रहो, है ना? छोटा बच्चा होता है क्या करता है? मम्मी बोलेगी बेटा ये कर तो वो करेगा, पापा बोलेंगे ये कर तो वो करेगा, है ना? तो जैसे-जैसे माता-पिता को पता होता है उस मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है, कभी गलत कर्म करता है तो थप्पड़ भी लगा लेते हैं, स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, है ना? तो लौकिक में भी देखो बच्चे हमारी बात मानते हैं, हाँ? अपने माता-पिता की बात मानते हैं तो परफेक्ट जाते हैं वो, उनकी दुआएँ कमाते हैं। तो यहाँ तो परमात्मा है, हाँ? परमपिता परमात्मा स्वयं आया आया और हमें श्रीमत दे रहा है, वो कुछ कह रहा है हमसे, वो स्पेशल मेरे से बात कर रहा है, मेरे लिए 4 पेज का लव लेटर रोज़ लिख रहा है ना? और मैं आत्मा अगर उनकी श्रीमत को नहीं फॉलो कर रही हूँ तो कितनी गंदी बात हो जाती है ना कि बाबा मेरे से बात कर रहा है। सोचो कि भगवान मेरे से बात कर रहा है, मैं इधर-उधर देख रही हूँ, है ना? वो अपनी बात दिल की मुझे बता रहा है। 5000 साल के बाद हमारे पास आया। अब जब उसने अपने दिल के दरवाजे खोले, है ना? और फिर उसने आकर देखा कि इन बच्चों के पास क्या है, तो हमारे दिल में तो कितनी भीड़ मची थी। हाँ? तो किसी के साथ राग, तो किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ प्रेम, है ना? तो हमारे दिल में तो जगह ही नहीं थी कि हमने भगवान को बिठाए कहाँ। लेकिन धीरे-धीरे बाबा के मत पर चलते क्योंकि वो संस्कार तो पड़े थे ना, क्योंकि आत्मा की प्यास होती है परमात्मा की। हाँ, उसकी एक ही प्यास है, पता है ये 5000 साल का पूरा ही चक्र घूमती है आत्मा, सब कुछ करती है, लेकिन उसकी एक ही बात होती है कि बस मुझे वो परमात्मा सुख चाहिए, वो मिलन मनाना है। जब आत्मा को वो मिलन मनाना आ जाता है, तो धीरे-धीरे उसकी बातों पर वो चलने लगती है, फिर वो धीरे-धीरे मन में जो भीड़ लगी होती है ना, हाँ, उस दिलाराम को बैठने की जगह धीरे-धीरे वो ज्योतिर्बिंदु सितारा ऐसे आकर बैठता है ना? कि अंदर का जितना भी ट्रैफिक जाम होता है ना, वो सारा धीरे-धीरे निकल जाता है। हुआ है ना सबको ये अनुभव? है ना? ऐसा होता है, बाबा इनके बिना तो हमारे जीवन में नहीं चलेगा, इनके साथ तो हमारा ये संबंध है, ये आत्मा तो ये है ना? कितनी सारी बातें हमने बाबा को बताई होगी जब हम ज्ञान में आए थे, जैसे-जैसे सुना होगा, जब पहली बार पवित्रता के बारे में समझा था हमने, बहुत सारी बातें हमने बाबा से की है। लेकिन हम देखते हैं अचंभे से वंडरफुल बातें हैं कि कब वो चुपचाप अपना काम कर लेता है और पता ही नहीं चलता और वो हो कैसे जाता है, वो हमारे ही द्वारा करवाता है। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करने लगते हैं, है ना? उसकी दुआओं को प्राप्त करने लगते हैं, तो अगर परमात्मा दुआ प्राप्त करने का एक ही तरीका है, बस फॉलो फादर करते जाओ। आपने कहा और किसी को नहीं देखो बच्चे, बस बाबा को देखो। क्योंकि अभी है ना चारों ओर भपका भी बहुत है। आपको लगेगा फलानी आत्मा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, फलानी क्लास बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी, ये बहुत कुछ चल रहा है अभी। हाँ, और सबके अंदर की ईर्ष्या के, घृणा के भाव क्योंकि विकार अब चरम सीमा पर है। अब उनको जब जाना है, तो हर विकार हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर से वो विदाई जब तक नहीं लेगा ना प्यार से, हम प्यार से उसको नहीं निकालेंगे ना, तब तक वो जाएगा नहीं, है ना? तो हर विकार हमारे अंदर आने वाला है ही अंदर भरा ही पड़ा है। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएगा, बाहरी तले पर वो अपने मालिक से मिलेगा नहीं, जब तक मेरी नज़र के सामने वो नहीं आएगा, तब तक वो जाएगा नहीं। इसलिए हमें घबराना नहीं है। बहुत सारा किचड़ा है, अविनाशी वैद्य की दवा लेते हैं, तो अंदर की सारी बीमारियाँ बाहर तो आएगी ना। हुँ? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे घबराना नहीं है, बस बाबा को फ़ॉलो करते जाओ, इधर-उधर मत देखो। ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बस मुरली को पकड़ कर रखो। बाबा मतलब क्या? मुरली, है ना? कोई भी आत्मा कुछ भी कह दे मानो नहीं, पहले ये सोचो कि नहीं बाबा होता तो क्या करता मेरी जगह, है ना? इसलिए अब वो समय नहीं रहा कि हम इसको उसको देखें। पहले का समय था थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का पुरुषार्थ चलता था, लेकिन अब तो क्या है, बाबा को लास्ट सो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट वाले बच्चे चाहिए और वो हम सभी हैं। हम सब आत्माएँ ऐसी हैं। तो जो-जो भी हमारे अंदर है, किसी को देखने का संस्कार भी मेरा थोड़ी है। हाँ, वो तो माया रावण का है। तो भी वो बाबा को सौंपो कि देखो बाबा मुझे ये परचिंतन करने की हैबिट हो गई ना, ये मेरी नहीं है, ये माया की है, ले लो बाबा मुझे ये सब नहीं देखना है ना। जो आप बोलो वही मुझे करना है बस और मुझे कुछ करना ही नहीं है। भगवान की श्रीमत पालन करना आ जाए तो फिर और क्या चाहिए? फिर बाबा ने आगे बताया अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या? तो नंबर 1 बताया अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएँ मिलती है ना उस पर बस चलते रहो। जो फर्स्ट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया वही ये पॉइंट है। दूसरे तरीके से बाबा ने कहा है, इसमें आशीर्वाद कृपा की बात ही नहीं है। फिर फॉलो फादर करते रहो, दूसरों को नहीं देखो, बस मन-मना भव।
मैं आत्मा अपने में ही रमण करती रहूं, अपने ही चिंतन में रहूं। कल भी देखा ना, स्वचिंतन मतलब क्या? शायद अमृत वेले के योग में था ना ये पॉइंट, जो जुड़ते हैं उनको पता होगा। मैंने कहा स्वचिंतन मतलब क्या? स्व को देखना। तो मेरे अंदर जो जो कमी कमजोरी है, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको ज्ञान के दर्पण में देख रही हूँ। नहीं, वो है मेरे अंदर। हाँ, तो उसको साक्षी भाव से जब मैं देखती हूँ तो उसमें से मैं निकल सकती हूँ, और वो मैं बाबा को सौंप देती हूँ। फिर ये एक प्रोसेस होती है ब्राह्मणों की, है ना? तो जितना स्व में रहेंगे, मतलब जितना मन मना भाव होकर रहेंगे, आत्मा समझ कर अपने आप को बार बार आत्मा देखेंगे, आत्मा समझेंगे। और समझना मतलब क्या? उस आत्मिक भाव में टिकेंगे, है ना? जैसा ही आत्मिक भाव आएगा ना, तो बस उसमें से फिर वो आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक खुशबू, हाँ, परफ्यूम की तरह चारों ओर फैलती है। अपने आप सेवा होने लगती है। बस उतना ही करना है। बस इसलिए कहा और कुछ मत करो, अपने आप को आत्मा समझो, मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से भी तुम बैगर टू प्रिंस बन जाते हो। आज का गीत बजा ओम नमः शिवाय, है ना? बाबा ने एक वंडर की बात कही। जब बाप दादा ओम शांति कहते हैं, हाँ, तो कौन होते हैं? दोनों ही होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी होते हैं, शिव बाबा भी होते हैं। तो दो बार भी कह सकते हैं, हाँ, दो बार का इकट्ठा आवाज भी हो सकता है दोनों का। अलग भी हो सकता है। तो कितना वंडर है। ये बाबा क्या बता रहे हैं हमें इस पॉइंट से? हाँ, तो शिव बाबा की, निराकार शिव की ब्रह्मा तन में जो प्रवेशता होती है, तो ये हम रोज पहले नहीं देखते थे और ना ही ऐसा हम सुनते थे। हमें इतना पता था कोई कोई आत्मा किसी के तन में आ जाती है, बवाल मचा लेती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन भगवान, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा भी था, है ना, गीता में हमने पढ़ा भी था, लेकिन फिर भी ये सन्मुख देखना और उसको मान लेना, उस पर चलना, ये तो होता ही नहीं था ना। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ये पक्का करा रहे कि भागीरथ का आधार लिए स्वयं भगवान हमसे बात कर रहे हैं। दोनों ही बात कर रहे हैं। तो दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी है, इकट्ठा भी है, फिर भी न्यारे प्यारे हैं। तो ये बात हमें पक्की करा रहे हैं बाबा। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तो ज्ञान कांड अलग और भक्ति का कांड अलग है। फिर बाबा ने कहा, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, और पतित बनाने वाला है रावण। तो ये जज करो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम्म, जब भी हम 7 डेज कोर्स करते हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है, तब भी हमें यही बताया जा रहा है कि आप अपने विवेक बुद्धि से देखो कि हम जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम कि आप हमारी बात मान लो, है ना? आप में से जो भी कोई निमित्त बनता हो 7 डेज कोर्स में, तो कभी भी उनको ये एम्फसाइज नहीं करना कि नहीं, ये बात मानो, हम जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, भगवान आ चुका है, ये वो नहीं। उनको बोलो कि आपका विवेक क्या कहता है। हम जो कह रहे हैं, सपोज सृष्टि के चक्र का ज्ञान दे रहे, तो आपका विवेक अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? तो तुरंत वो आत्मा सोचेगी, अच्छा मेरा विवेक क्या। तो तब तक उसको पता होता है कि विवेक मतलब क्या, भाई सद्बुद्धि होती है। तो फिर मेरी बुद्धि क्या कह रही है? मेरी बुद्धि ये कह रही है, हाँ, कि गंगा में स्नान करने से हम पावन बन जाते हैं, ये कह रही है। कल ही हम निमित्त बने थे सेंटर पर, जो 7 डेज कोर्स की फर्स्ट मुरली हमने चलाई। तो जब वो उनको समझा रहे थे, तो हमने उनको पूछा कि क्या आपको लगता है कि गंगा में स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं? तो उस आत्मा के पास इतना सा भी जवाब नहीं था, है ना? जबकि वो 7 डेज कोर्स उसका पूरा हो चुका है। तो वो सोच रहे थे कि क्या जवाब दूँ? फिर बोला, पता नहीं मुझे, होते तो होंगे। तो मैंने बोला, अच्छा, तो ऐसे ही होते होंगे तो गंगा के तट पर जितने भी रहते हैं उनके तो कभी पाप ही नहीं होते होंगे, और फिर उनको रोज-रोज नहाने जाने की क्या ज़रूरत है? रोज ही गंगा स्नान करने की क्या ज़रूरत है? फिर बहुत प्यार से उनको समझाया कि आत्मा जो पतित होती है, आत्मा पावन बनती है ज्ञान योग से, आत्मा समझकर ईश्वर को याद करने से। गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं तो वो तन शुद्ध होता है, वो भी थोड़ी टाइम के लिए, फिर वो वापस गंदा हो जाता है ना? अब अपने विवेक से पूछो, आपका विवेक क्या कहता है? ये होता है कि नहीं होता? तो ऐसे बहुत प्यार से उनको समझा, तो उनकी बुद्धि में वो बात बैठी। तो ये बातें छोटी-छोटी होती है, लेकिन बहुत ही सटीक रीति से, बहुत शांति से, धैर्यता से हमें समझानी होती है। फिर आगे बाबा बता रहे हैं, तो ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है, भक्ति में है अल्पकाल का सुख। ये बाप है सबके दिल लेने वाला। ले लिया ना? बताया ना हमने, आकर बैठा, पॉइंट ऑफ लाइट होकर बैठ गया दिल में। और धीरे-धीरे ऐसी भीड़ मचाई बाबा ने ही, है ना? कि सारी की सारी जो भीड़ अंदर थी ना, जो फालतू की भीड़ थी, है ना?
वो सारी की सारी चली गई। अब दिल का कमरा खाली हो गया, क्योंकि वो तो बहुत ही पॉसेसिव साजन है हमारा। उसको दिल में उसके सिवा कोई चाहिए ही नहीं है ना? इतना पॉसेसिव है। बाबा को अपने सिवा हम किसी को याद करते हैं तो तुरंत दूसरे दिन आएगा मुरली में, एक बाप के सिवा किसी को याद करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? रोज कहता है ना बाबा। सजाएं खानी पड़ेगी, ये होगा, वो होगा, मतलब कि ये न के न प्रकार से बाबा कभी प्यार से, कभी दुलार से, तो कभी फटकार से भी, हाँ, कभी स्ट्रिक्ट होकर भी धर्मराज की सजाओं का आगाज कराते हुए भी हमें बताते, बच्चे मुझे याद करो बस। बाबा ने कहा, देखो भक्ति में अल्प कल्प का सुख है, ये सब है, ये बाप है सबकी दिल लेने वाला, ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी यहाँ चल रही है। तो बाबा ने आज दिल वाला मंदिर को वापस याद किया। तो दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया है, ऊंचते ऊंच है शिव की ही महिमा। बाबा ने कहा, वास्तव में, ये हमें एक नई पॉइंट लगी, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। क्यों? कि वो तो भक्ति करते नहीं है। देवताएं तो कभी भक्ति करते नहीं है, तो क्यों उनके सामने शिवलिंग रखते होंगे? तो नहीं रखना चाहिए ना। हाँ। तो बाबा ने कहा, वो तो भक्ति तो ना देवताएं करते हैं, ना सन्यासी कर सकते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? हम सीधा चले जाएंगे जंगलों में, वहां जाके वो तप करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हम जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वैसे वो नहीं करेंगे। अब देखना, है ना? और वैसे ही देवी देवता तो करते ही नहीं किसी की पूजा। तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन बाबा ने आज बताया तो अच्छी लगी हमें ये। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित देख के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना विधिवत ये विधान है बाबा का। रावण के राज्य में रावण के कारण देह अभिमानी अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं, जिससे आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतयुग में साइंस के बहुत सुख है, तो फिर सतयुग की बाबा ने बात बताई कि वहां तो ईंटें होती है तो सोने की होती है ना? ऐसे घर बनते हैं भाई, यहाँ के बिल्डिंग कैसे, वहां के कैसे। तो दोनों को कंपेयर करके बाबा ने जो बताया, हमने पूरा वो नहीं लिखा, लेकिन ये है कि सतयुग में साइंस से बहुत सुख है, और इस समय साइंस घमंडी है। वहां घमंडी नहीं कहेंगे, सतयुग में है बेहद की संपत्ति। इतना अथाह धन, इतना अथाह, क्योंकि हम जब संगम पर अपना धन, हाँ, जो जिसके हम निमित्त बने, उस धन को जब सफल करते हैं तो हमें एक का पदम गुणा होकर वहां मिलता है ना? तो इतना ही अथाह धन और अथाह संपत्ति हमारे पास होते हैं। भक्ति में कितना ही, बाबा ने कहा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी कितनी करते हैं ना? अपनी देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, फिर उसको समंदर में डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा, कितना वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। तो भक्ति और ज्ञान को बाबा आज समझा रहे हैं। पूरी मुरली में ज्ञान और भक्ति को क्लैश किए करके बाबा ने डिफरेंस समझाए हैं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ, तुमको मना नहीं है ना? क्योंकि सबके ऑक्यूपेशन को अब जान चुके हो, है ना? अब तक पता नहीं था ये लक्ष्मी नारायण कौन। हाँ, भी गजानन गणेश है तो वही कि उनके सूंड क्यों दिखाई है, मुसक की सवारी क्यों दिखाई है। हाँ, श्री हनुमान जी को ऐसे खड़ा हुआ, मुंह फूला हुआ, ऐसा ही क्यों दिखाया है। हाँ, हनुमान जी को ही क्यों सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है। हाँ, शिव जी को धतूरे के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं। कितनी सारी बातें हैं, अब हम हर बात यथार्थ भी जान चुके हैं। वंडरफुल बात है ना? हम स्पिरिचुअल, हम साइंटिस्ट बन चुके हैं सबके सब, है ना? तो बाबा ने कहा, अब तुम सबके ऑक्यूपेशन जान चुके हो। आगे बेसमझ बन जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। ज्ञान से है सदगति, इसी से तुम संपत्तिवान बनते हो। भारत 100% सॉल्वेंट था, मतलब, हाँ, संपत्तिवान था, पवित्र था। अभी 100% इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बन गया है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। क्यों इंसॉल्वेंट बताया बाबा ने? हाँ, क्यों अपवित्र है, कंगाल है? क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। आगे कह रहे बाबा, अभी ईश्वरी स्थापना हो रही है, यहाँ तुम अपने लिए माया पर जीत पाते हो। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहते हो, रहने का कुछ नहीं है। हाँ, मतलब जो भी हम धन कमाते हैं, या किसी के अंदर हमारा मन है, किसी के मोह में फंसे हैं, या किसी के राग द्वेष है ना? तो बाबा ने कहा, कुछ भी रहने का नहीं है। किन की दबी रहेगी धूल में, है ना? तो ये पूरा ही, आज दीदी पूछ रहे हैं कि इसका पूरा ही जो ये बाबा सदा ही इतना ही बोलते हैं, आगे नहीं बोलते हैं, लेकिन किसी को आता है ये पूरा? आप में से किसी को आता है? किनकी दबी रहेगी धूल में, उसका पूरा महावाक्य क्या है? ओम किसकी शांति दबी दीदी। रहेगी दिल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, सफल होगी धनी के नाम। राइट। और कौन बोल रहा था? हाँ, हम्म ओम शांति दीदी, वो दीदी ने बोला ना, वही कहा।
बस बस किसकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, किनकी आग जलाए। सफल होगी उसी की जो धनी के नाम पर करे, है ना? जो खर्चे, ऐसा है उसका ओरिजिनल अर्थ। तो सभी को नहीं आ रहा था, दीदी ने पूछा ये क्या है ना? तो सभी को आ नहीं रहा था, दीदी ने आज होमवर्क दिया कि चलो आप सबको ये आज ढूंढ कर लाना है, लिख कर लाना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी धन है यहाँ, चोर लूट जाएगा, क्योंकि अंतिम समय पे तो ये सब होने वाला है ना, लूट-फाट होगी, चोरी-चकारी होगी, है ना? मारपीट होगी, आग लगेगी, भूकंप आएगा, तो सब कुछ दबने वाला है, जलने वाला है, खाक होने वाला है, जाने वाला है, सब कुछ। अभी हम बचा-बचा कर रखते हैं, है ना? बचा कर रखते हैं, अभी है ना ये बाद में काम आएगा, इतना धन है तो अगले साल कर लेंगे। अरे हमें अगले सेकंड की पता नहीं है। हाँ, सोच समझ कर करना है ना? हाँ, तो सोच समझ कर हमें बाबा के घर में सफल तो करना ही करना है। ऐसा नहीं है क्योंकि तन लगाएँगे तो तन, धन लगाएँगे तो धन, मन लगाएँ तो मन, सब मन लगाएँगे तो सब मन। जो हम बाबा के लिए ज्ञान में लगाते हैं वो सारा का सारा हमें वापस पदम गुना होकर मिलता है। तो बाबा के घर में लगाना है, लेकिन हम जितनी कमाई करते हैं, ऐसा नहीं कि घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम वहाँ जाके सफल कर रहे हैं, उसको सफल करना नहीं बोलते। तो एक बैलेंस के साथ हमें बाबा के घर में सेवा करनी होती है, क्योंकि वो बाबा का घर किससे चलता है? कुछ टाइम पहले बाबा ने बताया था ना कि आप बच्चों के द्वारा वो सारे ही ब्राह्मण परिवार के द्वारा बाबा के घर चलते होते हैं, है ना? तो जितने ही बाबा के बच्चे धन का भी दान देते हैं, तो वो प्रॉस्परस होता है, मतलब वो सेंटर धनी हो जाता है ना? वहाँ के भोग देखो, वहाँ के भंडारे देखो, वहाँ के रहन-सहन देखो, है ना? तो दीदियाँ क्या करते हैं, निमित्त आत्माएँ है ना भई, एसी भी लगा सकती है, ये भी कर सकती है, अच्छे भोग भी बना सकती है, प्यार से पालना भी देती है, कैसे देगी? हाँ, अब घर में भी देखो, सपोज़ हम सभी माताएँ हैं यहाँ, हाँ? अगर भाई लोग हमें अगर पैसा नहीं देते हैं घर चलाने का, तो हम कितने लाचार हो जाते हैं ना कि भई पैसा नहीं है, पैसे के बिना क्या करें? क्योंकि यहाँ की भाषा करेंसी की भाषा है, वहाँ ये वाली भाषा नहीं होने वाली, है ना? तो बिना करेंसी के दीदी भी कैसे सेंटर चलाएँगे या मधुबन भी कैसे चलने वाला? वैसे आता है, बाबा का भंडारा है, वो तो भरपूर ही भरपूर है, लेकिन बाबा जब हमें चांस देता है, तो हमें पहला चांस वो ले लेना चाहिए, कभी हाथ पीछे नहीं करना। क्योंकि जितना दोगे उसका पदम गुना मिलने वाला है। आज बाबा ने वही बताया। बहुत अच्छे से चर्चा की है बाबा ने आज। अब बाप आया है तो राज्य भाग्य दिलाने, कहते हैं तन मन धन सब इसमें लगा दो। हाँ, ब्रह्मा को कहा जाता है ना महादानी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, आए और सीधा ही बाबा ने अपना सब कुछ सफल कर दिया था, है ना? ट्रस्ट बना दिया और उसके ट्रस्टी किसको मेन बनाया, मम्मा को, है ना? ओम राधे को, और बाकी सब 8 की एक टुकड़ी थी, तो बाबा ने सबके नाम कर दिया। आज हम सेंटर पर जब बुक पढ़ रहे थे उसमें, तो 37 में बाबा ने सबके नाम कर दिया था सब कुछ, और 38 में लीगली उन्होंने ऑन पेपर सब कुछ उनके नाम किया था, है ना? तो कितना देखो कितना निश्चय बुद्धि, कुछ भी नहीं रखा। तो वो होते हैं महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको कहते हैं। विनाशी, अविनाशी दोनों धन का दान करना होता है, देखो, है ना? तो ज्ञान भी देना होता है सबको, क्योंकि ये अविनाशी कमाई अविनाशी ज्ञान से होती है, और विनाशी धन भी हमें देना होता है ना? फिर अभी राजा स्थापन हो रही है तो कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति में आप हमने कितने वायदे किए, आप आएँगे तो वारी जाएँगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। यहाँ तो तुम जो कुछ भी करते हो ना अपने लिए, फिर चाहे 8 की मालाओं में आओ, चाहे 108, चाहे 16,000 108 में आओ, पास विद ऑनर बनना है ना। तो हमें क्या करना है, 8 में आना है, नंबर 1 में आने के हमें पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा योग कमाओ, बहुत पावरफुल आज का ये महावाक्य लगा हमें। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो। तो योग की कमाई करो, है ना? अव्यक्त मास है तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते रहो। फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई रावण से है, पुरुषार्थ करो, बाप को पूरा फॉलो करने का पुरुषार्थ करो। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर करना है, देखो। मन बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करना है। बाबा ये धन रखा, ये आपका। बाबा ये जो भी हम ग्रोसरी शॉप से लाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बाबा ये आपका, है ना? आपने दिलाया है, मैं लेकर आई बस। तो बाप ये सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे सर्विस में लगा दो। जब हम कहते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, कोई नहीं, सर्विस में लगा दो, मैं जो मत देता हूँ वह कार्य करो, बस, है ना? और यूनिवर्सिटीज़ खोलो, सेंटर्स खोल लो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अब इतना ही अकिचार धन है, हाँ? जिसके पास ज़्यादा धन है, घर खाली है, तो वहाँ पाठशाला खोलो, है ना? हमारी यहाँ माताएँ कुछ-कुछ बैठी है तो वो करती है ऐसे, है ना? तो हमें एक
कुछ ना कुछ करके बस सबका कल्याण करना है, किसी ना किसी भांति हमें सबकी सेवा करनी है। फिर मीठा वरदान है बाबा का। अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा था पढ़ाई से कमाई है, जितना योग उतनी धारणा होती है। फिर वरदान बहुत अच्छा है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव, है ना। कड़े नियम मतलब हमें कई बार हम चर्चा करते हैं ना कि हमें खुद का टीचर बनना है, और कैसा वाला टीचर, चला ले ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट वाला। नहीं नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा, ये करना ही पड़ेगा, वरना आपको क्या होगा, पनिशमेंट होगी। ऐसे खुद ही खुद को पनिश करो, है ना। एक दिन अगर कोई भूल हो जाती है तो बस एक दिन एक भोजन स्किप कर लो। हाँ, सपोज अमृत वेला नहीं हुआ आज, तो भोजन का समय स्किप कर लो, या उस दिन पूरा मौन ले लो, या सेंटर पर जाकर इतनी सेवा करो कि वो योग का बल नहीं जमा हुआ तो सेवा का बल जमा कर लो। अपने आप को सजाए दो। हाँ, अच्छी वाली सजाए, ये सारी कैसी है, अच्छी वाली सजाए है ना। तो मैंने कहा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। कड़ा नियम कहा, लूज लूज वाला नहीं कहा। कोई बात नहीं बाबा, 10 मिनट और योग कर लेंगे, तो इसमें कड़ा क्या हुआ। कड़ा उसको बोला जाता है, सपोज जो 3 घंटे होते हैं तो हम बोले नहीं 4 घंटे पूरे करके बैठूंगी, 4 हो रहे तो बोले नहीं 5 घंटे पूरे करूंगी आज तो, है ना। अव्यक्त वाणी नहीं पढ़ी जा रही, नहीं कुछ भी हो जाए, है ना। हमने जब अव्यक्त वाणी पहले पहले स्टार्ट थी, फिर बीच में गैप हो गया थोड़ा, जब वापस स्टार्ट करी, हमें पता है हमें बहुत तकलीफ हुई। रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे उस नियम को फॉलो करने में, लेकिन नियम पकड़ के रखा था, नियमितता रखी थी उसको। तब रोज रात को अव्यक्त वाणी नहीं पढ़ते, तब तक हम सोते ही नहीं है, नियम ही बना लिया है ना। तो पहले उस कड़े नियम पर हमें कड़ा लगता है, तकलीफें तो होंगी, सीधे सीधी कोई बात होने वाली नहीं है। हाँ, नींद को त्यागना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, होता है ये, होगा। लेकिन फिर वो संस्कार जब पक्का हो जाता है, फिर तो बहुत इजीली हो जाता है। अभी हम 10 साढ़े 10 तक भी वो सारा काम कर लेते हैं, है ना। मैक्स टू मैक्स 11, पहले 12 1 भी हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सब बैलेंस करना भी बाबा सिखा देता है हमें। हम काम ऐसे कर लेते हैं घर में, सबको ऐसे संभाल भी लेते हैं, तो धीरे धीरे वो, और कुदरत ही ऐसी हो जाती है, मतलब ड्रामा ही उस रीति से चलेगा कि आपके अनुसार ही सब कुछ कर्म होंगे। आप देखना, उसको मार्क करना, एक एक बात, छोटी छोटी बातों को मार्क करोगे ना, तो पता चलेगा अरे बाप रे, बाबा कितनी हेल्प कर रहा है अपने बच्चों को। लेकिन एक कड़ा नियम बनाना पड़ेगा, है ना। तो आज सभी आत्माएं, आज का ये होमवर्क कड़ा होमवर्क है ना। हम सबको पूछेंगे ना, सभी को एक नियम लेना है, ठीक है। और वो नियम आपको शेयर करना है, नियम लेना है और उस नियम को ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। 24 आत्माएं यहाँ है, कुछ नई आत्माएं भी आज जुड़ी है, तो वो किसके द्वारा जुड़ी है फिर बाद में बताना, है ना। लेकिन सबको ये कड़ा नियम लिखकर ग्रुप में शेयर करना है, पक्का। हाँ, आज इतना कर लोगे ना, तो हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, वो नियम लेना, है ना। वो कोई भी हो सकता है, भोजन में मौन रहना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है ना। यहाँ बोलना नहीं है, उस आत्मा के आगे जाए तो एकदम चुप हो जाना है, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपसे नहीं हो रहा है, जिसमें आप बार बार हार खा रहे हो, ऐसा एक नियम लो, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में, तब हाँ धरनी परिवर्तन होगी, मैं खुद परिवर्तन हो जाऊं, है ना। तो अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों से अब छोड़ दो, है ना। इस संकल्प को अभी छोड़ो, हाँ करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे, परिवर्तन तो परिवर्तन हो जाएगा। बहुत पावरफुल है आज का वरदान। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, समर्थ बोल की निशानी, जिस बोल में आत्मिक भाव है और शुभ भावना है ना। तो उस दिन हमने जो मनसा दृष्टि कृति जो लिखा था, उसमें बाबा ने क्या बताया, दृष्टि के बारे में क्या बताया था, दृष्टि के बारे में क्या बताया बाबा ने, बताएं कोई। अगर दृष्टि के बारे में मुझे कुछ करना है ना, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव शुभ भावना है। अब दृष्टि के बारे में क्या हो, आत्मिक दृष्टि और फरिश्ता दृष्टि। वेरी गुड। और बोल के बारे में क्या होगा, हम्म, बोल के बारे में और कोई भी बताए। चलो मुरली में नहीं है, लेकिन पहले बाबा ने कभी बोला हो ऐसा, हमारे बोल कैसे होने चाहिए। जी किसी दीदी, को दुख देना हो। समर्थ बोल और मीठे बोल। 2 दिन पहले क्या कहा था,
मीठे और फर्स्ट क्लास कहा था कि नहीं? इतने में भूल गए? हाँ? और वरदानी बोल, आप बोलो और किसी के लिए वो वरदान हो जाए। इसलिए बाबा ने बोला कभी भी कुछ भी नहीं बोलो, क्योंकि आपके बोल क्या होते हैं, वरदान भी बन जाते हैं तो श्राप भी बन जाते हैं, है ना? तो बोल में, वाणी में, है ना? हमें दृष्टि में, कृति में, हर बात में अटेंशन रखना है। आज बोला ना, अटेंशन रूपी चौकीदार को सदा अलर्ट रखो, उसको सोने नहीं देना। उस चौकीदार को हाँ, बार-बार चाय पिलाते रहना ताकि उसको नींद नहीं आए। और कौन-सी चाय पिलाएँगे? चौकीदार को कौन-सी चाय पिलाएँगे? बोलो? दीदी ज्ञान की ज्ञान की चाय। ज्ञान की दीदी। ज्ञान की, अच्छा। कौन- है? और? मुरली की दीदी। अच्छा, तो मुरली वही हो गई, ज्ञान भी वही हो गया, है ना? तो ऐसे हम्म। ज्ञान की कोई पॉइंट याद बार-बार उसको याद दिलाओ, श्रेष्ठ स्मृति की चाय, है ना? तो श्रेष्ठ स्मृति क्या होती है? ज्ञान ही होती है। श्रेष्ठ स्मृति क्या होती है? तो भई मुरली ही होती है ना? तो सभी राइट है। तो बार-बार हमें क्या करना है, उस चौकीदार को कौन-सी चाय पिलाएँगे? श्रेष्ठ स्मृति की चाय पिलाएँगे। बार-बार उसको याद करेंगे, उस पॉइंट को लिख लो, अपने पाम पर लिख दो, उल्टे हाथ मतलब वो सीधा हाथ होता है वहाँ एक तरफ लिख दो, है ना? कि आज क्या करना है आपको, अटेंशन प्लीज़ ऐसे करके लिख दो, हाँ? या चौकीदार दौड़ दो, कुछ भी अलर्ट लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन एक निशान बना दो कि मुझे इस कड़े नियम को आज से फॉलो करना है ना? क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो रोज़ याद रहेगा, कहीं दीवार पर भी लिखते हैं तो बार-बार पढ़ा नहीं जाता। फिर बाबा ने अच्छा, तो बोल की बात थी। मेरा बोल आत्मिक भाव से हो कि मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा और शुभ भावना से भरा। मनसा सेवा भी बहुत पावरफुल है, जितना समय समीप उतना व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही है ना, क्योंकि सभी ब्राह्मणों की ये एक प्रॉब्लम तो है ही कि व्यर्थ बहुत आ रहे हैं। इतना हम पुरुषार्थ करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, ये करते हैं, वो दिनचर्या है, मनचर्या सब कुछ होते हुए भी उनके बीच में भी व्यर्थ घुस रहे हैं। तो बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन ये चुकतू होने के लिए आए हैं, है ना? उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। बहुत प्यारी विधि बाबा ने जो बताई ना आज, सकाश द्वारा। समर्थ सकाश देर भर सबको देते रहो, बस देते रहो। समर्थ है ना, कौन-सा सकाश देंगे आज? समर्थ सकाश देंगे सबको। पूरे विश्व की आत्माओं के व्यर्थ मुक्त हो रही है आत्माएँ। सबको मुझसे समर्थ प्रकाश चाह रहा है, समर्थ सकाश चाह रहा है, ज्ञान का प्रकाश चाह रहा है और आत्माएँ व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि जहाँ व्यर्थ है वहाँ ज्ञान नहीं है ना। हाँ, समर्थ है तो व्यर्थ नहीं है, तो व्यर्थ है इसका मतलब उस वक्त हम ज्ञान के पॉइंट में उस स्वरूप में स्थित नहीं है, तभी तो व्यर्थ आ रहा है ना, वैसे व्यर्थ थोड़ी आता है। तो वो कमी कमजोरी तो है, लेकिन बाबा ने बोला चिंता नहीं करो बच्चे, ये जाने के लिए आई है। तो बहुत अच्छा लगा आज हमें ये, घबराओ नहीं। हाँ, उसके सेक में नहीं जाओ, हाय क्या करूं, मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत आ रहे, क्या करूं। हाँ बाबा मैं क्या करूं, बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे, मैं क्या, ऐसा रोना वोना नहीं है। उसको भी साक्षी होकर देखते जाओ। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज की मुरली से हमें खास एक चिंतन करना है कि हम श्रीमत तो पर तो चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं? अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, बाप समान बनने की हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेन है ना। और आज मेन बार बार अपने आप को राज तिलक लगाना है, फॉलो फादर करना है। तो हर कर्म में मैं बाबा को फॉलो करूं, मैं जब देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, हर कर्म में। तो पूरा दिन आज चेकिंग करना कि क्या फॉलो फादर है, ये जो कर्म मेरे से हुआ या जो मैं कर रही हूँ, क्या वो बाप समान कर्म है, वो हमें देखना है खास, है ना। फिर बाबा ने पूरा भक्ति ज्ञान का समझाया था, तो बस आज स्वयं को चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर समझकर चलते फिरते रहो कि मैं वो मंदिर हूँ, है ना। मैं ही चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर हूँ, है ना। और मुझे सब देख रहे हैं, मेरे अंदर से सबको ज्ञान मिल रहा है, सबको ज्ञान का यथार्थ भाव मिल रहा है कि कौन सी मूर्त कैसे बनी है। ये बहुत अच्छा आज अभ्यास रहेगा। बाबा ने कहा पढ़ाई से कमाई है, तो जितना योग है उतनी धारणा। बाबा ने कहा योग की कमाई करना है, तो आज जो भी हम योग करते हैं उसमें आधा घंटा या 1 घंटा उसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, लिख रहे हो ना भाविका बहन, लिखते रहना, फिर हमारे दिमाग में से भी चला जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा कमाओ तो कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, तो आज बोला है आज। और एक कड़ा नियम, ये कंपलसरी है, एक कड़ा नियम सबको लिख बनाना है अपने प्रति और उसको सबसे शेयर करना है। क्योंकि हम जब शेयर करेंगे ना, तो औरों को भी हिम्मत मिलेगी, अच्छा ये नियम ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी नियम लिए जा सकते हैं और इससे भी बाहर आया जा सकता है और संगठन का बल मिलेगा।
क्योंकि हम इतनी आत्माएं बैठी हैं और इतनी आत्माएं एक दूसरे को क्या दुआएं तो दे ही रहेगी, एक दूसरे को सहयोग तो दे रहे हैं हम, तो वो संगठन का प्रभाव बहुत पड़ता है। ठीक है, तो कड़ा नियम और बोल पर अटेंशन रखना आज खास, और अपने हाँ चौकीदार को क्या करोगे, अटेंशन रूपी चौकीदार को श्रेष्ठ स्मृति की चाय पिलाते रहेंगे बार बार। ठीक है, जरा भी अलबेलापन ना आए, और व्यर्थ को पूरी दुनिया को क्या करेंगे, व्यर्थ से मुक्त करेंगे। यह हमारी उड़ती कला होगी, समर्थ बनकर सबको समर्थ देते जाएंगे। मेरे अंदर बहुत सपोज व्यर्थ आ रहा है, लेकिन बाप दादा में तो नहीं है ना, तो बाप दादा के साथ कंबाइंड हो जाओ और पूरे विश्व को समर्थ सकाश दो, है ना, जो देंगे वो वापिस आएगा। ठीक है जी, क्लियर। ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का दिल से शुक्रिया। किसी को कुछ कहना पूछना है? ठीक है, तो हम मनसा सेवा ले लें। अभी लेट हो रहा है आज भी, क्योंकि नियमित आत्मा भी भोजन के लिए आने वाली है, तैयारी है, तो हम आज भी वो 1 मिनट वाली ड्रिल नहीं ले पाएंगे, सॉरी, है ना। कल ध्यान रखें कि जल्दी क्लास पूरा हो जाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चारों ओर से स्वयं को समेटकर एक समर्थ सितारा मस्तक के भव्य भाल पर बैठा है, जिसमें आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो महादानी है, वरदानी है, जो अखंड महादानी है। मैं वो सितारा हूं जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ती है, मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मेरी बोल वरदानी, मेरी वाचा वरदानी, मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा हर कर्म ब्रह्मा बाप समान, सबको शिक्षा देने वाला, सिखाने वाला है, क्योंकि मैं बाबा के घर का सैंपल हाउस हूं। आह्वान करते हैं ईश्वर का, ऐ खुदा दोस्त, ऐ मीठे भोले बाबा, अविनाशी सर्जन आ जाइए। वो निराकार परम ज्योति आ रहे हैं नीचे, ठहर जाते हैं मस्तक के ऊपर, और समर्थ सागर अपनी सारी समर्थ किरणें मुझ में भर रहा है। पूरे ब्रेन को वो किरणें जा रही है, पूरे बॉडी को जा रही है, पूरे बॉडी में जैसे कि बिजली का करंट जा रहा है। मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मेरे हर ऑर्डर को मान रही है। मुझसे निकलते हुए ये प्रकंपन पूरे कमरे में, पूरे घर में, भोलेनाथ के भंडारे में और भंडारी में, इस घर से जुड़ी हर आत्मा में, एक एक चीज वस्तु में, एक एक दीवार में, अणु अणु कण कण में समर्थ शक्तियां फैल रही है। वो रावण का व्यर्थ किचड़ा यहां से समाप्त हो रहा है। ये समर्थ स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस, ये मीठा मधुबन, जहां की मैं दृष्टि, ना तन मेरा, ना धन मेरा, ना मन मेरा, ना ये संबंध मेरे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं बस निमित्त माध्यम, मैं ट्रस्टी, अपने मन बुद्धि से सब कुछ बाबा को सौंप देती हूँ। पूरे घर के आसपास एक सुरक्षा कवच। हर आत्मा यहाँ की देवात्मा है, पुण्य आत्मा है, एक दूसरे के सहयोगी है, साथी है, मीठे भोले बाबा की संतान है। यहाँ दिन रात बरकत ही बरकत है, गुणों की, शक्तियों की।
पवित्रता की, खुशी की, सर्व खजानों की, बरकतों के इस कुंड में से एक सेकंड में से मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूँ, चलती हूँ मूल वतन में, आवाज के परे की दुनिया में, जहाँ समर्थ सागर अपनी सारी शक्तियां मुझ पर उड़ेल रहे हैं और मैं मैग्नीफाइंग लेंस होकर बैठी हूँ कल्प वृक्ष की जड़ों में। वो सर्वशक्तिवान मुझ पर ही सारी शक्ति गुणों को केंद्रित कर रहा है, मुझ में ही सब कुछ भर रहा है, मुझे ही छू रहा है, मेरे द्वारा सबको दे रहा है। पूरे संसार की एक एक आत्मा को व्यर्थ से मुक्त होता अनुभव कर रही हूँ। रावण के चंगुल से पूरी दुनिया छूट रही है, शुभ संकल्पों से भरपूर हो रही है पूरी दुनिया। ज्ञान का शक्तिशाली प्रवाह पूरे विश्व में फैल रहा है और आ जाती हूँ मैं अपने पहले पहले जन्म में। वो ज्ञान की प्रारब्ध का युग, वो खुशियों का जहान, संतुष्टा की दुनिया, जहाँ चैन है, अमन है, सुकून, जहाँ सुख सर्वव्यापी है, पवित्रता सर्वव्यापी है, अव्यभिचारी दुनिया, एक धर्म एक भाषा, वो अटल अखंड स्वराज्य, तो विश्व राज्य मेरा, जहाँ मैं दिव्यता संपन्न चोले में स्थित, वायु सिंहासन पर आसीन। देखे कैसे वस्त्र हैं, छू ले अपने महलों की दीवारों को, जहाँ सोने की ईंटें लगी हुई है। आ जाए बाहर आंगन में, देखे अपने पुष्पक विमान को, बैठ जाए उस पुष्पक विमान में, पूरे महल का चक्कर लगाए। कितना भव्य ते भव्य महल है मेरा, कैसे चमक रहा है सूरज की रोशनी में, यमुना के कंठे पर। वो मेरा सुख का साम्राज्य, कैसा सुंदर स्वर्णिम जहान है। 20 जन्म मैंने यहाँ बिताए हैं, जैसे कल की बात है। आ जाए अपने पूज्य स्वरूप में, विराजमान हो जाए महावीर बजरंगबली हनुमान बनकर, जड़ मूर्ति में, हृदय में राम को बसाए हुए मैं बजरंगबली हनुमान, मैं महावीर। राम की खोज करते करते भक्त मेरे सामने मुझे ही अपना इष्ट और भगवान मानते हैं, राम से भी ज्यादा मेरी पूजा कर रहे हैं। मेरे दर पर आने से पहले पवित्रता को धारण करते हैं, पवित्रता की ही मांग करते हैं, मुझसे पवित्रता को प्राप्त करते हैं, अपना सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, निर्भय हो रहे हैं, निराधार हो रहे हैं। इन सबको निराकार शिव की सारी शक्तियां जा रही हैं। पवित्रता से उनके जीवन में सुख शांति आनंद आ रहा है। अब आ जाए संगम पर, अखंड महादानी, मैं अखंड महाज्योति, विराजमान हूं मस्तक के भव्य बाल पर, शांति के स्तंभ पर जाकर खड़े हो जाए। पूरे मधुबन में मेरी योग और तपस्या के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, शांति का सागर बह रहा है मेरी ओर, और मुझसे पूरे मधुबन में, मधुबन का कोना कोना, आबू तीर्थ धाम शांति के वाइब्रेशन से भरपूर हो रहा है। पूरे विश्व में ये शांति जा रही है। मैं पवित्र ब्रह्मा कुमारी, मैं ब्रह्मचारिणी ब्रह्माचारिणी, हर कदम बाप को फॉलो करती हुई, बाबा से वरदान मिल रहे हैं मुझे, बाप की एक एक श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करने वाली, श्रीमत के सागर को प्रत्यक्ष करने वाली, बाप समान संपूर्ण संपन्न समर्थात्मा भव, शांति का स्तंभ भव, ज्ञान का कुंड भव,
शक्तियों का महासागर भव, पवित्रता का कुंभ भव। बन जाती हूं मैं वही अचल अडोल ब्राह्मण, अंगद के समान। चाहे निंदा चाहे स्तुति, सब में एक समान अवस्था है मेरी। मैं अथक सेवाधारी, साक्षीपन की शक्ति और न्यारे प्यारे होने का गुण धारण किए विश्व ग्लोब पर खड़ा फरिश्ता, जिसके अंग अंग से ज्वालामुखी किरणें निकल रही है, जो स्वयं तप कर पूरे विश्व को रोशन करता है। ऐसा मैं सूरज, मैं सफलता का सूर्य बनकर खड़ा हूं विश्व ग्लोब पर। जगत की एक एक आत्माओं को अपना सामर्थ्य वापस प्राप्त करा रहा हूं। रावण का सारा व्यर्थ का किचड़ा नष्ट हो रहा है, निर्विकारी हो रही है आत्माएं। चारों ओर जहां जहां शिव के मंदिर है, शिव जयंती की भरपूर तैयारियां हो रही है। जोर शोर से बाप का परिचय चारों ओर मिल रहा है। एक एक आत्मा तक शिव का संदेश पहुंच रहा है। सारे ब्राह्मणों में वो बल भर रही हूं मैं आत्मा। हर ब्राह्मण अथक सेवाधारी बनकर मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से शिव जयंती पर अपनी पूरी सेवा कर रहा है, अपनी सेवा का खाता जमा कर रहा है, पुण्यात्मा बन रहा है। देखे प्रदर्शनियों में ढेर की ढेर प्रजा आ रही है, एक एक राजा तैयार हो रहा है। खोई हुई देवकुल की महान आत्माएं वापिस आ रही है। चारों ओर देवत्व जागृत हो रहा है। अब पहुंच जाती हूँ वापिस अपने घर में, उस सागर को छूकर सरिता बनकर पूरे कल्प वृक्ष में बह जाती हूँ। सुख में सुखधाम की मालिक, मंदिरों में मैं पूजनीय, मधुबन में मैं ब्राह्मण, विश्व ग्लोब पर मैं फरिश्ता, निराकारी धाम मैं निराधार आत्मा, मैं सचखंड की मालिक, मैं साक्षात्कार मूर्त, मैं बाप को प्रत्यक्ष करने वाला तपस्वी मूर्त ब्राह्मण, मैं खुशियों का दुआओं का फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, आदि पूज्य ब्राह्मण सुफरिश्ता, फिर से निराकारी धाम, फिर से वो पारसनाथ नाथिनी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे भवानी, महाकाली, राजयोगिनी तपस्या से मगन ज्ञान के मेरा, मैं ज्ञान सूर्य बनकर पूरे विश्व पर बरस रहा और मैं ज्योतिर्पुंज सितारा बाबा को छूकर आ जाती हूँ वापस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आपकी सेवा आपको अर्पण मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।